हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन में प्रैक्टिस सेट में एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग लगभग 50 प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन में सारे प्रीपोजिशन के यूज़ एंड रूल्स पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट सेंटेंस है प्रीपोजिशन का, ही वॉज एस्टोनिश्ड द सैड न्यूज़। एस्टोनिश्ड मीन्स होता है चकित, आश्चर्यचकित होना, और एस्टोनिश्ड के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। एंड ही वॉज एस्टोनिश्ड एट द सैड न्यूज, इसमें फर्स्ट नंबर ए एट प्रपोजिशन सही है। इसका मीन्स है वह दुखी समाचार पर चकित था। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, ही इज कॉन्फिडेंट दैट डज हिज सक्सेस। कॉन्फिडेंट मीन्स हम लोग एक रूल पढ़े थे जिसमें था ऑफ का रूल, जिसमें ऑफ का यूज हम लोग में या के प्रति के अर्थ में या मीन्स में हम लोग ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। सो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, उसे अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त था या विश्वास था, या उसे अपनी सफलता के प्रति विश्वास है। तो इसमें फर्स्ट ए नंबर ऑफ प्रीपोजिशन सही है। एंड थर्ड नंबर है, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल दैट डैज हेल्थ। बेनिफिशियल अगर हेल्थ के लिए यूज होता है तो बेनिफिशियल के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एंड इसका मीन्स होता है यहाँ पे के लिए। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, सी नंबर सही है। टू प्रीपोजिशन, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ मीन्स व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एंड 4 नंबर सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग, माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स दैट डैज हर बैड लक। ग्रम्बल माने होता है शिकायत या झुंझुलाना। तो हम लोग अगर ग्रम्बल का यूज किसी पर्सन के लिए यूज होता है, उसके साथ एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। कौन सा प्रपोजिशन? एट। तो इसमें सी नंबर सही है, एट प्रपोजिशन। माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स एट हर बैड लक मीन्स मेरी पत्नी हमेशा उसकी बुरी किस्मत पर शिकायत करती है। तो यहाँ पे एट का मीन्स पर के मीन्स में भी किया गया है। एंड 5 नंबर सेंटेंस है, वी ट्रेवल्ड दैट डैश बोट टू रीच श्रीलंका। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि बोट या किसी व्हीकल या ट्रांसपोर्ट से पहले हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जिसका मीन्स होता है सी या के द्वारा के अर्थ में यातायात साधन से पहले बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सो वी ट्रेवल्ड बाय बोट टू रीच श्रीलंका, ए नंबर सही है, बाय प्रीपोजिशन। एंड मीन्स है श्रीलंका पहुंचने के लिए हमने नाव से यात्रा की। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर, हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर दैट डज माइन। अगर सिमिलर एडजेक्टिव का यूज किसी भी समथिंग, किसी भी चीज के लिए हो, समथिंग मीन्स, तो उससे पहले हम लोग टू का यूज करते हैं, सिमिलर एडजेक्टिव होना चाहिए। एंड ए नंबर सही है, प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे हम लोग। हिज स्टेटमेंट्स इज वेरी मच सिमिलर टू माइन मीन्स उनका यह कथन मेरे लिए बहुत कुछ समान है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, 7 नंबर, ही इज जीलियस दैट डज मी। जीलियस के बाद हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज तब करेंगे जब किसी जीलियस का यूज आ पर्सन या आ थिंग, इनमें से किसी भी चीज के लिए आया होगा, तो हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इसमें सी नंबर ऑफ प्रीपोजिशन सही है, ही इज जीलियस ऑफ मी
वह मुझसे ईर्ष्या करता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 8 नंबर, शी हैज अ पैशन दैट डैश डांस एंड म्यूजिक। शी हैज अ पैशन दैट डैश डांस एंड म्यूजिक। इसमें फॉर प्रपोजिशन का यूज के लिए के अर्थ में किया जाएगा। सी हैज अ पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक, इसमें डी नंबर सही होगा। उसे नृत्य और संगीत का शौक है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हम लोग। 9th नंबर, ही केम दैट डैश मी इन द मार्केट। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था अक्रॉस का रूल, के उस पार या के पार के अर्थ में अक्रॉस प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे ही केम अक्रॉस मी इन द मार्केट, वह मुझसे बाजार के उस पार मिलने आया। तो के उस पार के लिए हम लोगों ने अक्रॉस प्रपोजिशन का यूज किया है, तो इसमें सी नंबर सही है, क्रॉस प्रपोजिशन। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 10 नंबर, नो वन कैन हिंडर हिम दैट डैश डूइंग दिस। नो हिंडर हिम, तो हम लोगों ने एक रूल्स पढ़ा था फ्रॉम में। फ्रॉम का यूज से के अर्थ में किया जाता है। सो नो वन कैन हिंडर हिम फ्रॉम डूइंग दिस। बी नंबर सही है, फ्रॉम। इसका मीन्स है कोई भी उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हम लोग। 11 नंबर, गुड स्लीप इज नेसेसरी दैट डैश गुड हेल्थ। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था फॉर, जिसका मीन्स होता है के लिए। के मीन्स में हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सो गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, तो उसमें बी नंबर प्रीपोजिशन सही है, फॉर। अच्छी नींद अच्छी सेहत के लिए जरूरी है, आवश्यक है। एंड नेक्स्ट चलते हम लोग 12th नंबर, आई बेग पॉर्डन दैट डैश यू फॉर बीइंग लेट। हम लोग ने एक रूल पढ़ा था ऑफ। ऑफ का रूल हम लोग से के अर्थ में करते हैं, इसमें बी नंबर प्रीपोजिशन ऑफ सही है। आई बेग पॉर्डन ऑफ यू फॉर बीइंग लेट, मैं आपसे देर के लिए क्षमा चाहता हूं, तो से के अर्थ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, ओनली द ब्लड स्टेन्ड रोड वाज अ विटनेस डेड डैश हिज असैसिनेशन। इसमें एक वर्ड है विटनेस। विटनेस के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज से के अर्थ में करते हैं, और ये से के अर्थ में टू का प्रीपोजिशन तब यूज किया जाता है जब कोई भी समथिंग कुछ भी हो, उसके लिए हम लोग टू का यूज विटनेस के साथ करते हैं। इसमें बी नंबर प्रीपोजिशन सही है, टू। ओनली द ब्लड स्टेन्ड रोड वाज अ विटनेस टू हिज असैसिनेशन, केवल खून से सना हुआ रोड या सड़क उनकी हत्या का गवाह था। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 14 नंबर, आई कंटिन्यू टू स्माइल दैट डैश हिज थ्रेट्स। थ्रेट्स माने होता है धमकियां। इसमें है स्माइल, एक वर्ड आया है, स्माइल का यूज आप पर्सन के लिए होगा तो हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और अगर स्माइल का यूज आप पर्सन के लिए होगा लेकिन वो फॉर्च्यून होगा, भाग्य के रूप में होगा, तो हम लोग अपॉन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे आई कंटिन्यू टू स्माइल दैट डैश हिज थ्रेट्स, तो इसमें हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, आप पर्सन के लिए है। तो इसमें ए नंबर सही है, एट प्रीपोजिशन।
I continued to smile at his threats. मैं उसकी धमकियों पर मुस्कुराता रहा. And next है Fortune continued to smile at me. अब ये स्माइल फॉर्च्यून के लिए अ पर्सन के लिए आया है, तो हम लोग इसमें अपॉन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. तो इसमें डी नंबर है अपॉन. डी नंबर सही है अपॉन प्रीपोजिशन. फॉर्च्यून कंटिन्यू टू स्माइल अपॉन मी. भाग्य मुझे देखकर मुस्कुराता रहा. एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 16 नंबर. पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स दैट डैश द टेररिस्ट. हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि टू प्रीपोजिशन का यूज को के अर्थ में भी किया जाता है. तो इसमें सी नंबर प्रीपोजिशन सही है टू. पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स टू द टेररिस्ट. पाकिस्तान आतंकियों को हथियार सप्लाई कर रहा है. एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 17 नंबर. अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान डैश आर्म्स. हम लोगों ने एक प्रीपोजिशन और पढ़ा था विथ प्रीपोजिशन, जिसका मीन्स के साथ के अर्थ में विथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है. तो इसमें ए नंबर सही है विथ. अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान विथ आर्म्स. एंड अमेरिका हथियारों के साथ पाकिस्तान की आपूर्ति करता है. एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 18 नंबर. कंटेंटमेंट इज इसेंशियल दैट डैश हैप्पीनेस. इसेंशियल अगर हैप्पीनेस के लिए यूज हो रहा है तो हम लोग टू और फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. लेकिन अगर एडजेक्टिव के रूप में हो रहा हो तो हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. कंटेंटमेंट इज इसेंशियल टू हैप्पीनेस. तो इसमें बी नंबर सही है टू. संतोष सुख के लिए आवश्यक है. एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 19 नंबर. हिज हाउस इज adjacent that is mine. एडजेसेंट के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज समथिंग किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं. एडजेसेंट के साथ मीन्स टू प्रीपोजिशन का यूज होता है. तो इसमें बी नंबर प्रीपोजिशन सही है टू. हिज हाउस इज एडजेसेंट टू माइन. उसका घर मेरे बगल में है. तो एडजेसेंट का मीन्स पास में होता है, समीप. एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 20 नंबर. शी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी दैट डैश स्मोकिंग. अगर रजिस्ट्रेशन मतलब प्रतिबंध या विरोध के रूप में हम लोग अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन टू प्रीपोजिशन का यूज भी रेस्ट्रिक्शन के लिए किया जाता है, मतलब प्रतिबंध के लिए किया जाता है. तो इसमें टू प्रीपोजिशन यूज सही किया जाएगा. सी नंबर टू प्रीपोजिशन सही होगा. सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी टू स्मोकिंग. वह धूम्रपान करने की प्रबल विरोधी है. एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हम लोग 21. ही इज envious that is my achievement. envious का यूज हम लोग envious के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज someone या something किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं. तो इसमें सी नंबर सही है ऑफ प्रीपोजिशन. he is envious to my achievement. वह मेरी उपलब्धियों से ईर्ष्या करता है. And next sentence है he stood dead as the court charged with the murder of his wife. हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था बिफोर. बिफोर का रूल हम लोग के सामने के मीन्स में करते हैं. तो इसमें सी नंबर प्रीपोजिशन सही होगा बिफोर. he stood before the court charged
विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। वह अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में अदालत के सामने खड़ा था। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हम लोग। 23 सिंस ही इज इल, कॉमा ही इज कन्फाइंड डेड डेज बेड। कन्फाइंड का यूज अगर किसी केज या जाल के रूप में, कैद करने के रूप में हो, तो उसके साथ हम लोग इन का यूज करते हैं। अगर किसी सीमा के अंदर हो तो, या किसी वस्तु के लिए हो, तो हम लोग उसके साथ टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें बेड एक वस्तु है, थिंग है, तो इसके लिए हम लोग टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो इसमें सी नंबर सही होगा, टू प्रेपोजिशन। सिंस ही इज इल, ही इज कन्फाइंड टू बेड। चूंकि वह बीमार है, लेकिन वह बिस्तर तक ही सीमित है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हम लोग। 24 Some politicians are very sensitive to criticism। सेंसिटिव एडजेक्टिव का यूज अगर किसी भी समथिंग के लिए हो, तो हम लोग टू का यूज, प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, जिसका मीन्स होता है के प्रति के रूप में टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। सो इसमें सी नंबर सही है, टू प्रेपोजिशन। सम पॉलिटिशियंस आर वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। कुछ राजनेता आलोचना के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। 25 नंबर है। शेक्सपियर हैड अ ग्रेट इंसाइट दैट डैश ह्यूमन नेचर। इंसाइट नाउन का यूज के साथ हम लोग इनटू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। किसके लिए? अ मैन्स कैरेक्टर, किसी भी मैन के कैरेक्टर के लिए हम लोग इनटू प्रेपोजिशन का यूज इनसाइट के साथ करते हैं। सो इसमें डी प्रेपोजिशन सही है, इनटू। शेक्सपियर हैड अ ग्रेट इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर। शेक्सपियर की मानव प्रकृति में एक महान अंतर्दृष्टि थी। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। 26 नंबर। इन द मॉर्निंग, कॉमा मिस्टर ठाकुर सिंपली टेक्स अ ग्लांस डेट डैश द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ग्लांस के साथ हम लोग एट प्रोपोजिशन का यूज आप बुक के लिए करते हैं, और ग्लांस का यूज हम लोग आ लेटर हो तो उसके लिए ओवर का यूज करते हैं, जहां पर मीन्स होता है निगाह डालना। सो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन होगा। बुक मतलब एक न्यूज़पेपर की तरीके, बुक की तरीके पढ़ लेते हैं, तो हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ए नंबर सही होगा। इन द मॉर्निंग मिस्टर ठाकुर सिंपली टेक्स अ ग्लांस एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। सुबह श्री ठाकुर, मिस्टर ठाकुर बस अखबार की सुर्खियों में नजर डालते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 27 नंबर। वी मस्ट कन्फर्म डेट डैश द रूल्स ऑफ द गेम। कन्फर्म के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज किसी भी रूल के लिए लगाते हैं। द रूल्स ऑफ गेम, कोई भी रूल्स हो तो उसके साथ, कन्फर्म के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो इसमें डी नंबर सही है, टू प्रीपोजिशन। वी मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स ऑफ द गेम। हमें खेल के नियमों की पुष्टि करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है। अ हॉनरेरी डिग्री वाज कन्फर्ड दैट डैश हिम। हम लोगों ने एक रूल्स पढ़ा था, ऑन का रूल्स हम लोग के विषय या के संबंध के रूप में करते हैं। अ हॉनरेरी डिग्री वाज कन्फर्ड ऑन हिम, तो इसमें उस किसी संबंध में है या किसी विषय में, तो हम लोगों ने ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया है। डी डी नंबर सही है, ऑन प्रीपोजिशन। उस पर मानद उपाधि प्रदान की गई है, तो ये कि किसी विषय पर है, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हम लोग। 29 नंबर।
द मदर वाज कंसर्न डेट एज द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड। कंसर्न में एट ऑफ या अबाउट प्रीपोजिशन का यूज किसी भी चीज के लिए लगाते हैं, लेकिन अबाउट और फॉर प्रीपोजिशन का यूज हम लोग आप पर्सन के लिए लगाते हैं, फॉर प्रीपोजिशन। और इन प्रीपोजिशन का यूज कंसर्न के साथ सम बिजनेस के लिए लगाते हैं, और फॉर प्रीपोजिशन कंसर्न के साथ हम लोग वंस वेलफेयर किसी भलाई के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर आप पर्सन के लिए है तो हम लोग अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो इसमें बी नंबर सही होगा, अबाउट। द मदर वाज कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड। माँ को अपने बच्चे की सुरक्षा की चिंता थी। एंड नेक्स्ट 30 नंबर सेंटेंस देखते हैं। व्हेन आई हर्ड ऑफ माय ग्रैंड मदर्स डेथ, कॉमा आई बर्स्ट डेड एज टीयर्स। बर्स्ट इनटू टीयर्स एक फ्रेज है। बर्स्ट इनटू टीयर्स, फूट फूट कर रोने लगा, ये फ्रेज के रूप में इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा यहाँ पे, बर्स्ट के साथ इनटू प्रीपोजिशन। सी नंबर सही होगा, इनटू। When I heard of my grandmother's death, I burst into tears. जब मैंने अपनी दादी माँ की मृत्यु के बारे में सुना तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। एंड नेक्स्ट नंबर है 31। President Saddam Hussein has been familiar dead as a gun all his life. Familiar अगर किसी आप पर्सन या सम फैक्ट्स के लिए यूज किया गया है तो हम उसके साथ फैमिलियर के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आ गन ऑल ऑफ हिज लाइफ, तो इसमें फैक्ट है और इस पर्सन के लिए यूज किया गया, तो हम लोग इसमें विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज बीन फैमिलियर with a gun all of his life. राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन अपने पूरे जीवन में एक बंदूक से परिचित थे, और किसी इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम लोग विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ये भी एक रूल है। अगर फैमिलियर के बाद किसी इंग्लिश के विषय में चर्चा होती है तो हम फैमिलियर के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं हम लोग। 32 नंबर। He dealt very politely dead as me. हम लोगों ने एक प्रीपोजिशन पढ़ा था विद, जिसमें रूल था विद का यूज हम लोग साथ के अर्थ में करते हैं, तो इसमें सी नंबर सही होगा, विद। He dealt very politely with me. वह मेरे साथ बहुत विनम्र से पेश आया। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 33 नंबर। He never parted that as the silver up that he had got as a reward. पार्ट के साथ हम लोग विद प्रीपोजिशन का यूज आ पर्सन और आ थिंग के लिए सेपरेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, अलगाव। तो इसमें विद प्रीपोजिशन बी नंबर सही है। ही नेवर पार्टेड विद द सिल्वर अप दैट ही हैड गॉट एज अ रिवॉर्ड। उसने कभी रजत के लिए भाग नहीं ली है जो उसे पुरस्कार के रूप में मिला था। एंड 34 नंबर है सेंटेंस। ही complied that is my request. इसमें भी विद प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा साथ के अर्थ में। उसने मेरे अनुरोध का पालन किया, अनुरोध के साथ पालन किया। ए नंबर प्रीपोजिशन सही होगा, विथ। एंड 35 नंबर है। अ क्राइम इज चार्ज्ड दैट इज अ मैन। किसी भी चार्ज का यूज हम लोग थेफ्ट के लिए करते हैं तो उसके साथ विद प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, और आप पर्सन के लिए किया जाता है तो उसके साथ हम लोग टू और अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसमें
टू तो दिया नहीं है लेकिन अगेंस्ट दिया है, तो हम लोग इसमें बी नंबर सही करेंगे, अगेंस्ट प्रीपोजिशन। अ क्राइम इज चार्ज अगेंस्ट अ मैन, एक आदमी के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया जाता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं 36 नंबर। सक्सेस कंसिस्ट दैट एज इंडस्ट्री, कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किसी ग्रुप के लिए करते हैं या मेंबर्स के लिए, और इन प्रीपोजिशन का यूज उन मेंबरों को डिफाइन करने के लिए, डिफाइन ऑफ मेंबर्स या डिफाइन ऑफ पार्ट्स, समथिंग, किसी भी चीज के लिए। तो इसमें इंडस्ट्री में डिफाइन ऑफ पार्ट्स किया जाता है, मतलब डिफाइन किया जाता है, तो इसमें हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सक्सेस कंसिस्ट्स इन इंडस्ट्री, ए नंबर सही होगा, इन प्रीपोजिशन। सफलता उद्योगों में होती है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 37 नंबर। सी वाज रिमूव्ड डेड एज द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, फ्रॉम का रूल। फ्रॉम का रूल्स हम लोग से के अर्थ में किसी स्थान से सेपरेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए, अलग होने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो इसमें सी नंबर प्रीपोजिशन फ्रॉम सही होगा। सी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, उसे निर्देशक के पद से या ऑफिस से हटा दिया गया था, उसे निर्देशक के पद से हटा दिया गया था। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 38 नंबर। सी सडर्ड डेड दैट द ड्रेडफुल साइट। सडर्ड का मीन्स होता है भयभीत। वर्ब, सडर्ड वर्ब का के साथ हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज वंस एक्ट ऑफ क्रूएलिटी, मतलब क्रूरता के लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसमें ए नंबर प्रीपोजिशन एट सही होगा। सी सडर्ड एट द ड्रेडफुल साइट, क्रूरता का भाव निकाला, वह भयानक दृश्य से भयभीत हो गई। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 39 नंबर। सी स्माइल्ड दैट डैज माई मिस्टेक्स। स्माइल किसी पर्सन के लिए यूज करेंगे तो हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो इसमें डी नंबर एट प्रीपोजिशन सही है। सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स, वह मेरी गलतियों पर मुस्कुराई। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 40 नंबर। आई रिजॉइस्ड दैट डैज हर सक्सेस। रिजॉइस का मीन्स खुश होना होता है, और ये समथिंग, किसी भी चीज के लिए हम लोग रिजॉइस के साथ एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। आई रिजॉइस्ड एट माई हर सक्सेस, सी नंबर सही है, एट प्रपोजिशन। मैंने उसकी सफलता पर खुशी मनाई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन की ओर। 41 नंबर। द डॉग स्नैप्ड दैट डैज द थीफ एंड कॉट हिज लेग। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था ऑन एट प्रीपोजिशन के रूल में पढ़ा था हम लोगों ने। एट प्रीपोजिशन का यूज पर के अर्थ में भी किया जाता है। कुत्ते ने चोर पर झपट्टा मारा। द डॉग स्नैप्ड द थेफ्ट एट द थेफ्ट एंड कॉट हिज लेग, एंड उसके टांगों पर पकड़ लिया, उसके पैर पकड़ लिए, तो इसमें एट प्रीपोजिशन बी नंबर सही है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 42। आई शैल प्रोसीड दैट डैश हिम। इसमें प्रोसीड दिया है। प्रोसीड का मीन्स अगर किसी पर्सन के विरुद्ध करेंगे तो प्रोसीड का मीन्स हो जाएगा कानूनी कार्यवाही करना। एंड विद का यूज किसी बिजनेस के साथ हम लोग प्रोसीड के साथ विद का लगाते हैं बिजनेस में। एंड प्रोसीड के साथ फ्रॉम का यूज आप थिंक के लिए लगाते हैं। एंड प्रोसीड का यूज, प्रोसीड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज आप बिजनेस के लिए लगाते हैं, शुरू करने के लिए। यहाँ पे किसी पर्सन के लिए है जो कि कानूनी कार्रवाई करना मीन्स हो जाएगा। इसमें अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। I shall proceed against him, ए नंबर सही है प्रीपोजिशन अगेंस्ट।
मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। प्रोसीड का मीन्स यहाँ है कानूनी कार्रवाई करना। एंड नेक्स्ट चलते हम लोग 43 नंबर सेंटेंस, ही वॉज ओवरवेलमेड डेट डैश सोरो। ओवरवेलमेड मीन्स अभिभूत होना। ओवरवेलमेड के साथ किसी दुख के लिए हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज ओवरवेलमेड के साथ करते हैं। तो इसमें डी नंबर प्रीपोजिशन सही है, विथ। ही वॉज ओवरवेलमेड विथ सोरो, वह दुख से अभिभूत था। एंड 44 नंबर है सेंटेंस, ही वॉज इन्वॉल्व डेट डैज अ क्राइम। इन्वॉल्व किसी समथिंग के साथ हो तो इन्वॉल्व के साथ हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कुछ भी हो, इन्वॉल्व के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ही वॉज इन्वॉल्व इन अ क्राइम, ए नंबर प्रीपोजिशन सही है, इन। वह एक अपराध में शामिल था। अब चलते हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 45 नंबर, आई एम डिसप्लीज्ड दैट डैज यू बट आई एम नॉट डिसप्लीज्ड दैट डैज योर फन। डिसप्लीज के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज आप पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए करते हैं, और एट प्रीपोजिशन का यूज किस समथिंग के लिए करते हैं, कुछ भी हो सकता है पर्सन के अलावा। सो यू एक पर्सन है, तो आई एम डिसप्लीज्ड विथ यू बट आई एम नॉट डिसप्लीज्ड दैट इज योर फन। समथिंग के लिए तो एट योर फन। तो इसमें बी नंबर प्रीपोजिशन सही है, विथ एंड एट। आई एम डिसप्लीज्ड विथ यू बट आई एम नॉट डिसप्लीज्ड एट योर फन। मैं आपसे अप्रसन्न हूँ लेकिन मैं आपके मजाक पर अप्रसन्न नहीं हूँ। अब चलते हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आ मैन इज एंग्री डेट डैश अ पर्सन, कॉमा, ही मे बी एंग्री डेट डैश अ थिंग। अब इसमें एंग्री आया है, एंग्री के साथ हम लोग आ पर्सन के लिए, एंग्री के साथ भी आ पर्सन के लिए हम लोग विथ प्रीपोजिशन, और समथिंग के लिए एंग्री के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आ पर्सन के लिए हम लोग विथ, आ मैन इज एंग्री विथ आ पर्सन, ही मे बी एंग्री। थिंग के लिए एट प्रीपोजिशन, एट आ थिंग। तो इसमें सी नंबर ऑफ प्रीपोजिशन सही है, विथ एंड एट। एक आदमी एक व्यक्ति से नाराज है लेकिन वह एक बात पर नाराज हो सकता है, इसका मीन्स था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 47 नंबर, आवर विलेजर्स वोटेड डेट डैश द कांग्रेस कैंडिडेट। अगर वोट किसी आप पर्सन या थिंग के लिए है तो हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और अगर वोट आप पर्सन या थिंग के अगेंस्ट, विरोध में है, तो हम लोग अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें कांग्रेस कैंडिडेट वोट किया है तो हम लोग समर्थन में है, तो उसके लिए हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ए नंबर सही होगा, फॉर प्रीपोजिशन। आवर विलेजर्स वोटेड फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट। हमारे गांव के लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 48 नंबर, द पब्लिशर इंट्रोड्यूस्ड मी डेट इज राजीव जी। इंट्रोड्यूस अगर किसी पर्सन के साथ करा रहे हैं तो हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें बी नंबर सही होगा, टू प्रीपोजिशन। आप पब्लिशर इंट्रोड्यूस मी टू राजीव जी, प्रकाशक ने मुझे राजीव जी से परिचय कराया या मिलवाया। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 49 नंबर, इट इज नीडलेस टू लैमेंट डेट डैश द डेड। लैमेंट का मीन्स होता है विलाप करना, और डेड के साथ, डेड के लिए हम लोग लैमेंट के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो इसमें सी नंबर सही होगा, फॉर प्रीपोजिशन। इट इज नीडलेस टू लैमेंट फॉर द डेड। मरे हुओं के लिए विलाप करना बेकार है। अब नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं हम लोग।
15 नंबर, द डेड बॉडी इज वोटेड, द डेड बॉडी इज डिवॉइड, डेड सेंस। डिवॉइड किसी समथिंग, किसी भी चीज के लिए हो, समथिंग के लिए, हम उसके साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें द डेड बॉडी इज डिवाइड ऑफ सेंस, डिवाइड ऑफ सेंस। तो इसमें बी प्रीपोजिशन सही है, डिवाइड ऑफ। द डेड बॉडी इज डिवाइड ऑफ सेंस। तो मृत शरीर भावना या समझ से रहित है, भावना या समझ से रहित है। ये थे 15 प्रीपोजिशन जो आज मैंने आपको पढ़ाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 15 प्रीपोजिशन और पढ़ाऊंगा मल्टीपल चॉइस के। ऐसे ही मैं आपको 6-7 एक्सरसाइज कराऊंगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।